Hi students, you are most welcome. In economics subject means microeconomics, today's a new topic is economic problems. Economic problems क्या है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का ही एक अदर नाम है और वो है चॉइस प्रॉब्लम. चॉइस मीन्स होता है चुनना. ओके जैसे आप कहीं भी कोई भी जब वर्क करते हैं, काम को करते हैं या कोई भी सामान को जब आप परचेज करते हैं तो उसमें आप सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो वही यहाँ पर आपका ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या चॉइस प्रॉब्लम कहलाएगा. ओके अभी हम देखते हैं कि इसका मीनिंग के रूप में आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं. जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, असंख्य है, बहुत ज्यादा हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. लेकिन जो आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लिमिटेड है. जैसे आपके फादर अगर कहीं जॉब कर रहे हैं और सपोज दैट उनको 50,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रहा है. ओके तो जब ये 50,000 रुपीज उनको सैलरी मिल रहा है तो आपका कुछ एक्सपेंस भी होगा. ये तो उनकी इनकम हो गई, लेकिन कुछ एक्सपेंस भी होगा. एक्सपेंस में क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है आपको भोजन की जरूरत है ही तो भोजन लेना पड़ेगा, फ्रूट्स भी लेना पड़ेगा, मिल्क भी लेना पड़ेगा. जरूरत पड़ने पे आप जो है कि घी और कर्ड दही भी ले सकते हैं, साग सब्जी आपको लेना पड़ेगा. इसके अलावा कोई अगर थोड़ा बहुत अगर बुखार है तो उसका भी मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा. इसके अलावा आपको एडमिशन फीस भी देना है, मोबाइल भी लेना है, फ्रिज भी लेना है, कूलर भी लेना हो, क्लास भी लेना हो, यूनिफॉर्म भी लेना हो, कहीं पार्टी वियर आपको ड्रेस लेना हो. तो आपके पास जो 50,000 रुपीज है तो उसी में आपकी पूरी वांट्स फुलफिल नहीं हो पाएगी. आप कहेंगे कि हम बाइक भी खरीदेंगे, 50,000 रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए की आप बाइक सेलेक्ट कर रहे हो, कहां से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. यही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब हमारे पास होती है तो हम लोग सबसे पहले ये अपने प्रियॉरिटी को सीरियल नंबर बना लेते हैं कि पहले हमको क्या जरूरी है. आप सपोज दैट कहोगे कि नहीं नहीं हमको बाइक चाहिए ही, तो बाइक खरीद करके अगर आपको दे दिया जाए तो भोजन कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा. सबसे पहले हमको प्रियॉरिटी बनाना पड़ेगा कि चलो भाई आपके पास सोर्स ऑफ इनकम 50,000 रुपीज है तो इसमें सबसे पहले हम भोजन की व्यवस्था करें, क्योंकि भोजन के बिना कोई भी नहीं रह सकता है. दाल चावल रोटी सब्जी, दूध दही घी, फल फूल, ये सब आपको चाहिए. इसके अलावा किसी का सपोज दैट कि हल्का फुल्का फीवर है तो दवा लेना ही पड़ेगा, वो तो जरूरी है, उसको टाला नहीं जा सकता है, तो आप कुछ उस पर एक्सपेंस करेंगे. बिजली का बिल आ रहा है तो आप उस पर पेमेंट करेंगे. मोबाइल का आपका रिचार्ज कराना पड़ेगा, आप उसको आप पेमेंट करेंगे. इसके बाद आपके मान लिया जाए कि स्कूल की फी है, सबमिट करना पड़ेगा, तो उसको पेमेंट करेंगे. तो ये सब हम अपनी सुविधा के अनुसार एक उसका सीक्वेंस बना लेते हैं कि भोजन पर इतना है, दूध पे इतना है, फ्रूट्स पे इतना है, एक्सपेंस हो रहा है. तो इस तरीके से जब आपके पास पैसा बचेगा, कपड़ा लत्ता कापी किताब स्टेशनरी का हो गया, शूज हो गया, इसको लेंगे. इसके बाद जब पैसा बच रहा है तो आप आगे आने वाले जैसे स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, 4 व्हीलर होगा, आप उस पर विचार करेंगे. तो यही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि जैसे ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्कैर्स है, वो आपका एक लिमिटेड है. और हमारे जितने भी वांट्स हैं, क्योंकि एक वांट्स के कंप्लीट करने के बाद दूसरी वांट्स क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाएंगी. जैसे सपोज दैट जब आप छोटे रहे होंगे तो आप लोग चाहते होंगे कि हमको एक साइकिल मिल जाए.
जब आपको साइकिल मिल गया तब आप चाहते हो कि हमको एक स्कूटर मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, बाइक मिल जाए या स्कूटी मिल जाए, तो आप उसको लेना चाहते हो। जब वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा तो आप सोचोगे कि चलो भैया हमको 4 व्हीलर चाहिए। तो ये ह्यूमन की वांट्स होती हैं कि जब एक वांट्स कंप्लीट होती हैं तो दूसरी वांट्स वो धीरे धीरे बन करके सामने आ जाती हैं। आपके पास एक मोबाइल फोन रहता है, कुछ दिन पुराना हो गया, आप अपना दूसरा मोबाइल फोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लिमिटेड है। और उसी अनलिमिटेड जो वांट्स है उसमें हम पहले सीक्वेंस बनाएंगे कि पहले प्रियॉरिटी हम किस आइटम्स को देंगे और किसको हम बाद में प्रीफर करेंगे। तो उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वही आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम में या चॉइस प्रॉब्लम में शामिल की जाती है। ओके, हमको उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वी ऑल नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। वी कैन नॉट फाइंड एनी सिंगल इंडिविजुअल फैमिली or country in the whole world who can satisfy all its wants. It reminds us the fact that wants was unlimited and means of limited. Okay? हमारे पास जितनी भी लिमिटेड सामान है या जो भी आपके पास इनकम है और अनलिमिटेड वांट्स है, तो वो जो लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज है उसमें से हम लोगों को एलोकेट करते समय जो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वही आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम में शामिल किया जाता है। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।